अर्ज़ो समावात मालिक दो जहां इरशाद फरमाता है, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, ओ कायनात के इंसानों सुनो, ओ कायनात के रहने वालों सुनो। अगर तुम इज़्ज़त चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी क़ब्र का मसला हल हो जाए और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और तुम्हारा नामे आमाल तुम्हारे दाहिने हाथ में दे दिया जाए और नबी के हाथों से जामे कौसर का प्याला तुम्हें मिल जाए, तो रब्बे दो जहां ऐलान करता है, वही रब जिसने इज़्ज़त को पैदा किया, जिसने ज़िल्लत को पैदा किया, जिसने जन्नत की तख्लीक की, जिसने नबी को पैदा किया, जिसने कुरान को बनाया, वही इज़्ज़त व ज़िल्लत की तख्लीक करने वाला रब्बे दो जहां दो टोक तरीके पर ऐलान करता है। अगर तुम इज़्ज़त चाहते हो तो सुनो, हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निज़ाम देते हैं। वो दस्तूर क्या है, वो कानून क्या है, वो निज़ाम ज़िंदगी क्या है, मैं बताऊँगा जब मैं उस स्टेज पर आऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मदरसे का जलसा है। थोड़ा मुख्तसर वक्त में मैं मदरसे की अहमियत और उलमाए किराम के बारे में आपको बता दूं और कुरान करीम और ईमान की जो दौलत है हमारे पास, ये मदारिस के अंदर कुरान करीम की तालीम होती है, कुरान करीम को पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ईमान को मुसलमानों के दिलों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान करीम को मिटाने की साजिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि कुरान एक मुसद्दक कलाम है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा तुर्रम ख़्वाह भी उतर कर आ जाए तो कुरान को नहीं मिटा सकता। अंग्रेज़ आया था हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे जला दिए गए, लेकिन खुद मिट गया कुरान करीम, आज भी मौजूद है। बशारुल असद 3 साल तक मेहनत करता रहा कुरान करीम में अल्लाह की जगह पर अपना नाम दाखिल करने की, लेकिन खुद मिट गया कुरान करीम, आज भी मौजूद है। ऐसी जहनियत रखने वालों को मेरी तरफ से यह चैलेंज है, आ जाओ बेटो मैदान में, मैं कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़कर सुना सकता हूँ। कुरान करीम के अंदर इतनी अच्छाई है कि लोग इसे कबूल कर लेते हैं। बड़ा से बड़ा तुर्रम ख़्वाह भी आ जाए तो कुरान को मिटाना तो दूर की बात, एक नुक्ते को भी नहीं मिटा सकता वो। जी, कुरान करीम इंसान को रहनुमाई करता है, रास्ता बताता है, कामयाबी का रास्ता। मेरे भाइयों, इस देश के अंदर इस कुरान करीम को बचाने के लिए उलमाए किराम तख्ते दार पर लटक गए थे और हुफ्फाज़े किराम को शहीद कर दिया गया था। कुरान करीम को बचाने के लिए इस देश के अंदर हमारे उलमाए किराम का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग कुरान करीम को मिटाना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि ये मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जिनकी दुनिया मिसाल दिया करती है, हारने वाले नहीं है। इसलिए कि उन्होंने देख लिया था 1857 के जंग आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ के सामने किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठहर पाए। उस वक्त मौलाना शौकत साहब ने घिसट करके कहा था, ये अंग्रेज़, तेरे तोप के किसी गोले में वो ताकत नहीं है जो उलमाए किराम की खून की गर्मी को ठंडा कर सके। उस वक्त मौलाना शौकत साहब ने कहा था, उस वक्त ये सावरकर की औलाद डॉक्टर हेड केवालकर ने कहा था, जो आरएसएस का प्रमुख माना जाता था, जो हिंदू महासभा का लीडर माना जाता था, उन्होंने इस बात को नोट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के अंदर इस दुनिया की हिस्ट्री को, अगर इस दुनिया की तारीख को कोई कौम बदल सकती है तो वो उलमाए किराम की जमात है। अगर कोई आरएसएस के मिशन को रोक सकता है तो वो उलमाए किराम की जमात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है, मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए किराम है। आपको पता है मदारिस से कौन सी तारीख निकलती है? अंग्रेज आया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, अंग्रेज के सामने सबसे पहले डटकर कौन खड़े हुए थे? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के दांत को खट्टे करने के लिए कहाँ के पड़े हुए थे? मदरसे के पड़े हुए थे। अंग्रेज आया था, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए थे। अंग्रेज के सामने अंग्रेज से मुकाबला किया था, कहाँ के पड़े हुए थे? मदरसे के पड़े हुए थे। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के पड़े हुए थे? मदरसे के पड़े हुए
थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के सामने खड़े हो गए थे। कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह 1925 के अंदर तबलीगी जमात को वजूद में लाने वाले कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह चार पाई पर लेटकर अंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना चाबिर ने कहा था शेखुल हिंद से, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपना फतवा बदल दो। अगर उसने अपना फतवा बदल दिया होता, शेखुल हिंद ने कहा अगर मैंने अपना फतवा बदल दिया लोगों का ईमान बदल जाएगा। कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे। इसलिए मदारिस को बंद करने वालों, आज भी अगर जालिम तुम पर हमला करेगा तो सबसे पहले मैदान में कौन होगा? ये तुम्हारे फौजी अफसरान नहीं होंगे, ये उलमाए किराम की जमात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम होंगे। सुभान अल्लाह। जी, ये मदरसे की तारीख और उलमाए किराम की तारीख। हमारे उलमाए किराम को 1400 उलमाए किराम को तख्ते दार पर लटका दिया गया था। मेरे भाइयों, तब भी ईमान का सौदा नहीं किया। अभी मुझसे कबल मौलाना साहब ने कहा था, फरमा रहे थे कि वोट की क्या कीमत है। आप जानते हैं वोट का क्या माना है? कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल आपसे पूछेगा कि आपने जिस आदमी को अपना वोट दिया क्या वो ईमानदार था? अगर ईमानदार नहीं है, अगर आपने पैसा नहीं करके वोट दिया तो आपने अपने ईमान का सौदा किया। मेरे भाइयों, उस वक्त याद करना बीबी सुमैया की कुर्बानी को बीच से चीर दिया गया था लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपके 11 टुकड़े कर दिए गए थे, आपकी जुबान काट डाली गई थी, आपके गाल काट डाले गए थे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। उन्होंने सबक दिया था, हे मुसलमानों, चाहे अंग्रेज आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, चाहे कोई भी गद्दार इस धरती पर आए, तुम उनका साथ मत देना, तुम एक अच्छाई का साथ देना और ईमान को बचाए रखना। उन्होंने सबक दिया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का आना इस दुनिया में कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन के दरमियान। अल्लाह तबारक व तआला ने, रब ने ज़मीन बनाई लेकिन एहसान नहीं जतलाया। रब ने आसमान को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। रब ने सूरज को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। रब ने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया तो रब ने एहसान जतलाया। और क्या कहा कुरान करीम के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया, इस धरती पर पैदा करके हमने एहसान जतलाया। और रब ने कुरान करीम के अंदर कहा भी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस उम्मत के लिए रात रात भर जाग कर इस उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे, हमारे लिए और आपके लिए भूखे रहते थे, पेट पर पत्थर बांध कर हमारे और आपके लिए दुआएं करते थे। और आज हम उसी नबी की बात को ना माने, नबी का आशिक, नबी के चेहरे को, अपने चेहरे को नबी के चेहरे की तरह ना बनाए। कैसे नबी का आशिक? नबी का आशिक नमाज छोड़ दे, ये कैसे मुमकिन है? मेरे भाइयों, इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ जो साजिश की जा रही है, कहीं पर आप न्यूज़ के अंदर देखते हैं, सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, एक नौजवान को पकड़ा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं तो यहाँ पर हम तुमको कत्ल कर देंगे। ये साजिश चल रही है। तकरीबन 70 नौजवानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर मारा गया। किसी की ज़ुबान से जुर्रत नहीं हुई उन जालिमों के ख़िलाफ़, गद्दारों के ख़िलाफ़ बोलने की। कम से कम हम दुआ तो कर सकते हैं। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूँ, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो तुम्हें रसूलुल्लाह दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे, उसे मजबूती से पकड़ो और जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। नबी कहे कि शादी ऐसे करो तो शादी ऐसे करो, नबी कहे कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, नबी कहे सदका करो तो सदका करो, नबी कहे कि ज़कात दो तो ज़कात दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
पता नहीं नौजवानों के अंदर क्या चल पड़ा है। सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव ज़रूर रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का आप सही इस्तेमाल कीजिए, आपको अल्लाह तबारक व तआला, सोशल मीडिया आप देखते हैं लेकिन उससे दीन को फैलाइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ों के लिए नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको आखिर वक्त में यही बता कर जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे भाइयों, आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले महीने के अंदर इलेक्शन है, उसमें बड़े ही ईमानदारी के साथ आपको वोट डालना है। अगर आप 2, 4, 500 रुपये लेकर या 2000 रुपये लेकर बिक जाते हैं तो आपने अपने ईमान का सौदा किया है। कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल आपसे पूछेगा, और ये भी रब्बे ज़ुल जलाल पूछेगा वन शबाबिही फ़ीमा अफ़ना, जवानी कहाँ तबाह करके आए हो, कहाँ बर्बाद करके आए हो, तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमान कुरान करीम की तालीमात को जितना हो सके हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं कि इस्लाम कहते किसको हैं, कुरान का मिशन क्या है। आज जिन फ़िरक़े ज़ाल्ला, जिन तंजीम को हम मुसलमान बुरा भला कहते हैं, शायद आप मुसलमानों नहीं जानते वो ज़मीनी सतह पर कितने मजबूत है और वो अपने झूठे खुदा के कितने बड़े दिलदादे हैं और कितने बड़े दीवाने हैं, जिनका कोई वजूद नहीं इस धरती पर, और इस धरती से उठकर 7वें आसमान पर नहीं। आपका तो फिर भी मुसलमानों कलमा एक है, आपका तो नबी वो है जिनका जिक्र दुनिया के तमाम धर्मशास्त्रों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम शरीयत के ऊपर अमल करें और अल्लाह और उसकी रसूल की कही हुई बातों पर अमल करें। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।